चलो लास्ट क्या डिस्कस किया था हमने, अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा एक ये भी पढ़ाया था रिंग एक्सटेंशन। चलो बोलो, मैकेनिज्म से करना है डायरेक्ट करना है? मैकेनिज्म से करें। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले किसका अटैक करें? अगर मैकेनिज्म लिखें तो अटैक लिखना पड़ेगा। सबसे पहले किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल तो खुद है, इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े, न्यूक्लियोफाइल तो खुद है। पहला अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब HBr में से किसका अटैक होगा? तुम तो ये बताओ। H प्लस का। ठीक है, HBr में से अटैक होगा H प्लस का। कहाँ पहुंचेगा? O पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये H प्लस जो है आपका यहाँ पहुंच गया है ना। तो मैं ये बना देती हूँ साइक्लोपेंटाइल, ये CH2OH2 प्लस। अब क्या करना है? वाटर बाहर निकाल देते। चलो इसको शिफ्ट कर दूँ, ये गया। अब वाटर बाहर निकाल दिया तो मेरे पास है साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब Br माइनस का अटैक करा दें? हाँ नहीं, पहले क्या करना है? रिंग एक्सटेंशन है ना, रिंग एक्सटेंशन। हम कहेंगे 5 से अगर बढ़िया है 6 वाली रिंग मिल जाए तो हम क्या करें, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको एक बार अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये 5 वाली रिंग कितने हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप इसको यूँ दिखाओ, ये छठा कार्बन आपका और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो बॉन्ड बन ही रहा है। और यहाँ आपका 100% क्या है? प्लस। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये 6 कार्बन वाली रिंग है और इसमें क्या है? प्लस। अब क्या करें? करें रीअरेंजमेंट? जरूरत ही नहीं है ही कहाँ को शिफ्ट करने के लिए। 2 डिग्री तो है, कल एक एक्स्ट्रा था कार्बन, मिथाइल था तो आपने रीअरेंज किया, अब आपको जरूरत पड़ी नहीं है ना। तो हम कहेंगे बस ये 2 डिग्री है और इतना ही बन सकता था। ठीक है, तो अब अटैक होगा अब आपका आंसर हो गया ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन तो है नहीं ना तो हम कहेंगे ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ में आपको इसका ऑर्डर देना है। साइक्लोप्रोपाइल अमाइन है, साइक्लोब्यूटाइल अमाइन है, फिर NH बीच में, इसका IUPAC क्या बोलेंगे? देखो टोटल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 तो कार्बन ही है ना, और ये NH बीच में, तो इसको पढ़ते हैं एजा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगर कोई कहे साइक्लोपेंटेन तो दिमाग में आएगा एजा, मतलब एजो या NH ग्रुप जो है वो इधर है, नाइट्रोजन कहीं ना कहीं आया है। ठीक है, एजा बोलते हैं, एजो नहीं बोलेंगे, एजा। ठीक है, तो ये एजा साइक्लोपेंटेन है। चलो फिलहाल हम कहेंगे भाई यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर और इधर भी लोन पेयर, सब के सब लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, अब बोलो सबसे बढ़िया ABCD लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ABCD। अब बोलो सबसे बढ़िया कौन सा? C। क्यों? 2 डिग्री प्लस I भी है, वो भी सही है, और 2 डिग्री अमाइन का हर बार 2 डिग्री तो आगे आया था। ठीक है, और हमें कौन सा इसने एक्वस एक्वस का कॉन्सेप्ट दिया है, तो हम सीधा गैसेस के हिसाब से I इफेक्ट के हिसाब से आंसर देंगे। तो हम कहेंगे यहाँ तो 2 डिग्री है, ये तो सबसे बढ़िया ही है। अब सोचो सबसे ज्यादा C तो ले लेते हैं, फिर D। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो प्लस I। D है तो सारे 1 डिग्री, बट रिंग बड़ी होने से प्लस I इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, C के बाद में D, फिर B और फिर A, क्योंकि यहाँ प्लस I लीस्ट है ना। यहाँ प्लस I आपको कितनी बार मिला? 1 2 3। ठीक है, और यहाँ ज्यादा है 4 बार, वो तो 2 डिग्री हो गया, और वहाँ 5 बार। क्लियर? तो आपका आंसर D आगे आ गया है ना। चलो यहाँ बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सारे 2 डिग्री है। देखो A वाला ज्यादा होगा, A वाला सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ वो नहीं है। ठीक है, O को क्या है? सपोर्टिंग है, माइनस I है। O का प्लस I कि माइनस I? प्लस आई प्लस आई O का प्लस I, ओ माइनस का प्लस आई, O माइनस का भाई, O तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। O इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचने का ही काम करेगा ना। और जब भी आप कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगा लेते हो तो आप कहोगे नहीं अभी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, तो इसका माइनस I है। माइनस है जी।
ठीक है, तो 3 बार तो मुझे माइनस आई मिला और ए में मुझे लगा कि माइनस आई नहीं है, तो सबसे बढ़िया तो ए हो गया। चलो फिर बी, बी की दूर है ना फिर distance C पे। होगा। नहीं फिर सी होगा अगर ज्यादा दूर है। डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो ये सबसे दूर है ना, तो माइनस आई आपको सपोर्ट तो नहीं कर रहा, तो सपोर्ट वाले को दूर रखोगे तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे दूर किसमें? सी में। ठीक है, उसके बाद बी में। और नजदीक में परेशान है बी में। तो ठीक है, क्लियर है, Yes. कोई टेंशन नहीं है ना। चलो यहाँ बताओ, 1 डिग्री 2 1 डिग्री डिग्री। 3 डिग्री। और माइन की तो डिग्री, यहाँ डिग्री तो नहीं है ना, है ना। देखो ये साइनाइड है, ये इमीन है, ये अमाइन है। सिंगल बॉन्ड वाला ज्यादा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई माइनस आई यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, यहाँ sp2 sp2 और यहाँ sp तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है 50% कार्बन का, है ना, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। इवन ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.3 सवा तीन में तो नाइट्रोजन से तो आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो आपका विड्रॉइंग ग्रुप बन गया, है ना। ये विड्रॉइंग नेचर हो गई यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे विड्रॉइंग तो नहीं है, यहाँ तो उल्टा क्या है, प्लस आई दिख रहा है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ तो प्लस आई है। अब बोलो सबसे बढ़िया बेसिक क्या हुआ? ए, ठीक है ना, तो सबसे बढ़िया है ए, ठीक है, फिर और फिर है ना। रीजन कि भाई आप जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की नेचर बढ़ेगी। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप पास में तो आप डोनेट करने जाओगे कैसे, इसलिए कम हो जाएगा डोनेटिंग नेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सोचो, बेसिक स्ट्रेंथ बी वाला बी ज्यादा है बी बी मान लेते हैं ज्यादा है, फिर ए फिर बी के बाद ए। सी डी में क्या प्रॉब्लम है? सी डबल बॉन्ड के कारण आई माइनस इफेक्ट का इसी कुछ माइनस आई इफेक्ट का कुछ डबल बॉन्ड देखो सी पायरॉल है, सी क्या है? पायरॉल। पायरॉल। अब मुझे एक चीज बताओ, पायरॉल में अगर इसको एरोमेटिसिटी प्रूफ करनी है, अगर मुझे साबित करना है कि ये एरोमेटिक ग्रुप है, तो मैं क्या कहूँगी, इसका लोन पेयर जो है वो आप शिफ्ट कर दो इधर, ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये लोन पेयर तो शिफ्ट कर देगा, है ना। और अगर ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा, ठीक है, NH प्लस, क्योंकि लोन पेयर तो आपका चला गया इधर, है ना, और ये माइनस और ये ऐसा, ठीक है, रेजोनेंस भी है, एरोमेटिक भी इसीलिए माना जाएगा, है ना। एरोमेटिक की शर्त में क्या होता है, हक्कल्स रूल को फॉलो करे, तो पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 किसके बराबर आना चाहिए? 6 के बराबर, तो 6 आ रहा है ना, 2 4 और 6, है ना। तो अगर मुझे एक चीज बताओ, रेजोनेंस में, रेजोनेंस क्या, एरोमेटिसिटी में हक्कल्स रूल को फॉलो करे तो 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कितना 1 2 और माइनस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेजोनेंस में आ गया, है ना। अभी तुम माइनस कर रहे हो, थोड़ी देर पहले उसको पाई बॉन्ड मान रहे थे, ऐसे, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, इसको पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, तो 6 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 1। तो इसको अगर मुझे एरोमेटिक साबित करना हो तो मुझे तो लोन पे डोनेशन कराना ही पड़ेगा, और वैसे भी इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, ठीक है। वहाँ क्या है, माइनस ये डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, आपके कहीं काम आ रहा है क्या? नहीं रेजोनेंस साबित करना हो, एरोमेटिसिटी कुछ प्रूफ करना हो, नाइट्रोजन का लोन पेयर का काम आ रहा है? रिंग को, रिंग का नहीं काम आ रहा है ना, क्योंकि जिस पे लोन पेयर है उसी पे डबल बॉन्ड है, कहाँ ले जाओगे रेजोनेंस, है ना। आई बात समझ में? तो आप ये बेंजीन की तीनों बॉन्ड तो वैसे ही घूम सकते थे ना, बार वाले की जरूरत क्या है, या 3 बॉन्ड नहीं थे, या 2 थे, आई बात समझ में? तो हम कहेंगे कि नहीं, नाइट्रोजन तो उल्टा रिंग के अंदर है और ये 3 बॉन्ड तो वैसे ही घूम सकते हैं, ये लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है, ये लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ आपके क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि आपके पास लोन पेयर दिखने में तो दिख रहा है, लेकिन ये इन्वॉल्व हो गया ना भाई, अब तो थोड़ी देर में तो प्लस दिखने लग गया, है ना। तो तुम कहो कि ये वाला जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व, तो जो चीज़ घर में काम आ रही है उसको डोनेशन में थोड़ा ना दिया जाएगा, है ना। तो आप कहोगे भाई तुम्हारे यूज हो रहा है ना टू प्रूव एरोमेटिसिटी, तो ये तो प्रूफ हो गया कि भाई ये तो काम आ गया आपके, मतलब ये तो आप डोनेट करने जाओगे नहीं, ठीक है। तो BC में तो मुझे दिक्कत थी नहीं बी ज़्यादा होगा, सॉरी ए में, बी और ए में कि भाई ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है और ये कम है, यहाँ कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम आपको यहाँ थी
तो यहाँ आपको सोचना चाहिए ये क्या है, ये पेरिडीन, C5H5N पेरिडीन है ना। नाइट्रोजन का लोन पेयर इसी पे ही है, कहीं भी यूज नहीं है। रेजोनेंस तो ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ये डबल बॉन्ड वैसे ही घूम जाएंगे, ठीक है। तो ये अवेलेबल है तो डोनेट करोगे, है ना। तो मैं लिखूँ भाई लोन पेयर अवेलेबल, तो डोनेशन तो होगा, ठीक है। लोन पेयर अवेलेबल है तो डोनेशन होगा, और डोनेशन होगा तभी तो इसको क्या कंसीडर करोगे, लुईस बेस। तो आप कहोगे हाँ भाई ये लुईस बेस तो है। यहाँ पे आप कहोगे नहीं तो यूज हो गया, तो डी और फिर लास्ट में क्लियर, है ना। नेक्स्ट देखो, अब बताओ सबसे बढ़िया बेसिक कौन है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, और यहाँ सबसे बढ़िया डी वाला, क्योंकि 2 डिग्री दिख गया आपको, ठीक है। सबसे बढ़िया डी, फिर सी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट चारों तरफ से लग रहा है, ओके। फिर ए, क्यों, क्योंकि ये ना बी के अंदर देखे तो उस पर डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो वो तो लास्ट हो जाएगा। मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 है। बी का, ए का नाम क्या है, एनिलीन। क्या एनिलीन में रेजोनेंस होता है, एनिलीन में रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस करने के चक्कर में ये तो गया, ये इधर और ये इधर, है ना। एनिलीन में अपना नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर किसके साथ शिफ्ट करेगा, बेंजीन रिंग। थोड़ी देर में आप देखोगे ये तो बेचारा खुद प्लस हो गया, एरोमेटिक अमाइन है ना, ठीक है। ये 12th NCERT में आपके ये NH2 प्लस, ठीक है। तो ये इधर शिफ्ट हो गया, ये माइनस। तो बेंजीन पे तो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या दिखाएगी, प्लस। तो आप क्या बताओगे कि भाई ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में काम आ रहा है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी है ही नहीं, है ना। लोन पेयर अवेलेबिलिटी लेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, है ही नहीं, तो डोनेट कैसे कराओगे। तो हम डी और सी में तो कोई लड़ाई थी नहीं। उसके बाद ये तो अवेलेबल तो है, कम से कम दिख रहा है ना, और ये गया, तो हम कहेंगे बी और फिर, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सारे फैक्टर चेक करने हैं। अब यहाँ सोचो, पहले सी बी और ए होगा सबसे ज्यादा बेसिक बी। देखो ये तो फ्री है, सबसे ज्यादा फ्री बैठा है ना, ये तो कहीं कोई टंटा ही नहीं है इसके, तो कहीं जाना नहीं, रेजोनेंस नहीं, एरोमेटिसिटी नहीं, तो ये तो सबसे ज्यादा फ्री है। ये आप कहोगे रेजोनेंस में जाएगा, इफेक्ट कौन सा है, प्लस है, ठीक है। और ये भी रेजोनेंस में जाएगा, है ना, और क्या शो करेगा, एरोमेटिसिटी, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ानी है कार्बन पे, है ना। ये सिर्फ लोन पेयर इसको इसमें कंसीडर हम मानते हैं ताकि हम इसको प्रूव कर सके ये स्टेबल कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है ना। भाई आपसे भूल गया एरोमेटिक है, क्यों एरोमेटिक कैसे, तो एरोमेटिक की शर्त क्या है, हकल्स रूल टू फॉलो करे, तो ये हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए ये एरोमेटिक है। और एरोमेटिसिटी शो करने के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ प्रूव्ड भी है कि ये लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, ठीक है। लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है, मान लेते हैं। वहाँ पे भी तो सेम सिचुएशन है, लेकिन वहाँ मुझे एरोमेटिसिटी साबित नहीं करनी है, यहाँ तो इसका खुद का इफेक्ट है, ये इसका इफेक्ट कौन सा है, प्लस है, ये तो डोनेट करके ही मानेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और रिंग में घूमता रहेगा, तो घूम के आएगा वापस, तो टाइम लगेगा। आई बात समझ में। तो अब ज्यादा अवेलेबिलिटी किसके पास है, बिजी तो वो भी है, बिजी तो वो भी है। अब सोचो ज्यादा बिजी कौन है, ए वाला। मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए इसमें ना कंडीशंस भी है ना, ये इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, है ना, तो ये ज्यादा बिजी है, एम इफेक्ट भारी पड़ेगा फिलहाल इस सिचुएशन में। तो यहाँ आपको सिर्फ साबित करना है कि एरोमेटिक है, तो आप लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, रिएक्शंस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ तो आपको पता है नहीं, और तो मेरा डायरेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। तो हम कहेंगे नहीं, तब हमारा आंसर क्या आएगा, सी, और फिर क्या आएगा, क्लियर है इतनी बात। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं पे। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, ये फ्री रेडिकल्स है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सारी 1 डिग्री है, ध्यान से देखो, सारी 1 डिग्री है, मतलब 1 भी नहीं, सारे मिथाइल है ना,
डी का क्या प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, सोच लो। करता है। फ्री रेडिकल क्या है, डॉट मतलब अनस्टेबल, यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो आपको सपोर्टिंग ग्रुप चाहिए, तो सपोर्टिंग ग्रुप है ना डी, और 3 सपोर्टिंग ग्रुप है, ठीक है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, इसको डिग्री नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन हम कहेंगे हाँ यहाँ प्लस आई ज्यादा है, ठीक है। और प्लस आई का ऑर्डर ही क्या था, टी, फिर डी और फिर ठीक है भाई TTH, तो हम कहेंगे यहाँ ये सबसे ज्यादा लग रहा है, फिर ये है ना सीक्वेंस में ही ना, और ये ठीक है। यहाँ बताओ CBA क्यों, माइनस आई इफेक्ट करेंगे, नेगेटिविटी ट्रिपल की ज्यादा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ज्यादा विड्रॉइंग आपको सपोर्ट तो करेगा नहीं, तो यहाँ आपका आंसर हुआ CB और क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कार्बेनाइन का, CBA, प्रोपाइल, एलाइल, विड्रॉइंग है मैम, तो माइनस आई को सपोर्ट करेगा एनायन को, तो सी ये प्रोपार्जिल पढ़ते हैं इसको, है ना, ये प्रोपाइल, ये एलाइल, वो प्रोपार्जिल, कार्बन नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड। अब आप कह रहे हो कि माइनस मतलब सपोर्टिंग ग्रुप की जरूरत नहीं है, माइनस ग्रुप को चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि चार्ज डिस्पर्स हो जाए, चार्ज फैलाना है ना, बढ़ाना थोड़ा है, चार्ज मतलब पैसा तो है लेकिन इन्वेस्ट हो गया तो बस ठीक है, फिर टेंशन नहीं है, स्टेबल हो गया है ना, लेकिन पैसा है और सपोर्ट और हो गया तो फिर तो वो स्टेबल नहीं है, फिर वो रिएक्टिव है, आई बस समझ में, अनस्टेबल हो गया। तो तुम कहोगे कि भाई यहाँ ये विड्रॉइंग की तरह है ना, SP यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरेटिवली इनमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अब जिसके पास है उसी से ही तो मांग रहे हो, तो क्या तकलीफ है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये डबल बॉन्ड वाला, और फिर ये सिंगल, क्योंकि ये तो उल्टा सपोर्ट कर रहा है इसको, इसका इफेक्ट कौन सा है, तो चार्ज बढ़ा रहे हो आप, तो चार्ज बढ़ाते तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, चारों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, उसी को माइनस मिला तो क्या ही बड़ी बात है भाई, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और आपको नेगेटिव चार्ज मिल गया, डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, बेचारा होशियार कौन है, पढ़ता कौन था, तो सब कुछ तो इसका है ना, तो इसको माइनस दे दिया तो थोड़ा ना दिक्कत है ना, अगर सेलेक्ट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये अपने माइनस को होल्ड कर सकता है, ये डिजर्विंग थोड़ा ना है, कार्बन तो कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता ही नहीं है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, आपने उसको नेगेटिव चार्ज पकड़ा दिया, बेचारा कैसे संभालेगा, आएगा समझ में। तो फ्लोरीन माइनस तो स्टेबल है, इसके क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस होता तो खत्म थी बात, होता भी नहीं कभी भी, बट फिर वो नहीं माना जाता है ना, तो हम कहेंगे ये डिजर्विंग है, फ्लोरीन माइनस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखने की इच्छा प्रबल है, हाईएस्ट है, जितने भी नॉन एलिमेंट है उसी को तो तुमने माइनस बनाया, तो उसमें तकलीफ क्या है, आई बात समझ में। फिर सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन होता ही, थर्ड हाईएस्ट नाइट्रोजन है ही सही, कार्बन लीस्ट हो जाएगा, तो ये कैरी नहीं कर पाएगा नेगेटिव चार्ज, इकट्ठ जाके अटैक करेगा, शेयरिंग करेगा, कोई माइनस लाया हूँ शेयर करवा लो, आई बात समझ में, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटायन है, ABC, हाँ ABC, सारे कार्बोकेटायन 2 डिग्री है। अब आप देखो यहाँ बाहर, क्योंकि अंदर तो सब रिंग बराबर ही, तो आपको क्या देखना है, सब कार्बोकेटायन सब 2 डिग्री, रिंग भी बराबर, यानी बाहर वालों का कोई इफेक्ट है, तो ये कौन सा ग्रुप है आपका, प्लस आई, टर्शियरी ब्यूटाइल है ये वाला ग्रुप, एक कार्बन और उससे कनेक्शन में कितने कार्बन है, 3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, और ये वाला इथाइल CH3CH2, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, है ना, इसका प्लस आई ज्यादा है और इसका प्लस आई कम है, तो प्लस आई तो आपको चाहिए था, सपोर्टिंग ग्रुप चाहिए था, वो कम है, ये ज्यादा है, तो ये स्टेबल, फिर ये और फिर ये, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगले में दिमाग लगाओ, BC
लिख देती हूँ मैं। सबसे ज्यादा प्लस आई, क्योंकि 3 डिग्री तीनों में ही, चारों में 3 डिग्री है, तो फिर मुझे CH3 की जगह हेल्प करेगा CD3। तो CD3 तीन किस में मिले? बी में ना, CD3 D मिला, बी में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो B, फिर C, ठीक है, फिर D और फिर A, ठीक है। नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपका आंसर आएगा B, C, D और A। रीजन समझ में आई गया? सेम कॉन्सेप्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, हाँ, इनकी। थर्ड माइनस आई वाला माइनस वाला है। CB तीनों में माइनस आई है, डिस्टेंस पर तो माइनस आई आपको डिस्टेंस। भाई नाइट्रो तो आपको परेशान करने आया है, तो परेशानी को दूर रखो, है ना। तो ड्राइंग ग्रुप आपका डिस्टेंस पे है, फिर ये और फिर ये, ठीक है। इधर B और A, क्योंकि उस दूर दूर भी है और सेकंड वाला ज्यादा हो जाएगा। ये है आपका 1, 2 और 3 नंबर पे फ्लोरो, और यहाँ है 1, 2, 3 और 4 पे। अब बोलो, नोट पहले आता है B और फिर B। माइनस आई ज्यादा है उसमें। डिस्टेंस एक तो काम कर रहा है डिस्टेंस, और एक काम करता है पावर। और देखो DNP रूल लगाएंगे। एक अपने एल्डिहाइड कीटोन में रिएजेंट पढ़ा था, डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रेजीन ब्रेडी रिएजेंट। तो हम यहाँ पे इसको DNP रूल बना लेते, हम DNP रूल के हिसाब से अपना आंसर देंगे, ठीक है। वैसे तो तुम कह रहे हो कि भाई आपको चेक करना चाहिए, क्या बोलते हैं, आई ऑर्डर का, माइनस आई का जो आपका सीक्वेंस है, सारे आंसर सीक्वेंस है। लेकिन सीक्वेंस से तो तब देंगे जब बराबर दूरी पे हो। पहला काम दूरी देखनी है, आई बात समझ में। मतलब दुश्मन खतरनाक है और एक दुश्मन कम खतरनाक है, लेकिन जो ज़्यादा खतरनाक है वो थोड़ा दूर है ना। लेकिन जो कम खतरनाक है वो पास में, तब आपको खतरा ज़्यादा किससे? दूर वाला तो दूर ही है ना। अभी पास वाले से ज़्यादा खतरा है, तो दूरी सबसे पहले देखना है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। तो DNP, D मतलब दूरी, ठीक है। डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, D फॉर दूरी, जो भी आपको पढ़ना है। N फॉर नंबर, ठीक है, और P फॉर पावर, ठीक है। मतलब आपका जो एनिमी है, आपका जो दुश्मन है, वो पावरफुल तो बहुत है ना। लेकिन फिलहाल मेरे पास जो एनिमी है वो कम पावरफुल है, लेकिन ये 2 हो गए संख्या में, तो ज़्यादा खतरा किससे? पास का तो है ही नहीं, चलो बराबर ही डिस्टेंस पे है ना। इसकी पावर ज़्यादा है, ये कम पावरफुल है, लेकिन ये 2 है, तो 2 का खतरा 1 से तो ज़्यादा कर जाएगा ना, ऐसे। तो तुम क्या बताओगे? नंबर मुझे पहले चेक करना है, पावर कहाँ गई? लास्ट। पावर जब एक ही ग्रुप है, बाकी डिस्टेंस भी नहीं प्रॉब्लम कर रही, नंबर भी नहीं प्रॉब्लम कर रहा, तो पावर। सारे आंसर आज तक पावर से ही दिए। लेकिन अब सोचो कि सबसे पहले डिस्टेंस चेक करनी है। तो देखो ये तो माइनस आई है, विड्रॉइंग है, और ये भी माइनस आई है, ठीक है। तो माइनस आई हमारे को क्या करेगा? सपोर्ट तो नहीं करेगा, है ना। तो सपोर्ट नहीं करेगा तो कम से कम पास में तो मत रखो। ये तो पास में, ये तो पास में, तो ये ज़्यादा परेशान करेगा, है ना। और ये क्या है? ये दूर है, तो ये इतना परेशान नहीं करेगा, भले ज़्यादा पावरफुल है लेकिन दूर है ना। आई बात समझ में। तो आपको कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन अगर सिर्फ तुम वो लगा लोगे माइनस आई वाला दिमाग, तो तुम्हें लगेगा ना नाइट्रो का तो माइनस आई ज़्यादा है, तो माइनस आई ज़्यादा तो ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखो डिस्टेंस सबसे पहले, दूर है, और ये पास, भले कम खतरनाक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे बात समझ में, ये ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पे भी DNP रूल फॉलो करेंगे, पर इसमें 2 दिए हैं, है ना। डिस्टेंस, नंबर और पावर, ठीक है। डिस्टेंस तो बराबर है, ठीक है। नाइट्रो ज्यादा खतरनाक है, क्लोरीन कम खतरनाक है, लेकिन वो तो एक में ये 2 है ना, है ना। तो फिर ये ज्यादा खतरनाक पड़ेंगे, नंबर इधर। तो अब क्या होगा? ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब मुझे तो देखो क्वेश्चन और उल्टा है, मुझे तो अनस्टेबिलिटी चाहिए, तो इसमें ये इसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज ज़्यादा करेगा। तो नाइट्रो खतरनाक होते हुए भी इसको इतना परेशान नहीं करेगा जितना कि ये, क्योंकि ये 2 जने हो गए। आई बात समझ में। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर? क्लियर है ना? डबल कॉन्सेप्ट है। इधर सोचो, 3 क्लोरो और एक ही
और एक ही क्लोरो, लेकिन ये नज़दीक है और ये क्या है, ये तो बहुत दूर है, ठीक है। तो एक तो ये दूर है, ये नज़दीक है, तो आप कौन सा इसको सपोर्ट कर रहे हो, आप तो वैसे इसको परेशान कर रहे हो, है ना। तो ये परेशान करने वाले 3 है, लेकिन घर से क्या है, बहुत दूर है। चला लेंगे डिस्टेंस, तो सबसे पहले देखते हैं हम, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा स्टेबल। दिखने में लगेगा कि माइनस आई ज़्यादा है, कोई बात नहीं, माइनस आई ज़्यादा है, लेकिन हमें तो वैसे भी क्या चाहिए, दूरी देखनी, दूर है तो चला लेंगे। ये पास है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये याद रखेंगे कौन सा रूल है, डीएनपी, है ना। तो डीएनपी रूल में डी फॉर डिस्टेंस। सबसे पहले आपको जो अपना आंसर चेक करना है वो डिस्टेंस से, डिस्टेंस सेम हो तो आपको क्या देखना है, और पी से पावर मतलब समझे ना, माइनस आई ऑर्डर, है ना, प्लस आई का ऑर्डर, माइनस आई का ऑर्डर सपोर्टिंग है कि सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर मुझे किसी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है ना। भाई हमारे इतने सारे कार्ब कैटायन थे, तो हमने क्या किया, पहले 3, 2, 1 से अपना आंसर दे दिया। अभी तक हम हमारा आंसर प्लस आई इफेक्ट से दे रहे थे, फिर मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं, एग्जैक्टली कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन उससे देनी, ठीक है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा असरदार मीजोमैरिक है भाई। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, मान लो बेंजीन रिंग है, तो फिर हम क्या मानेंगे, मीजोमैरिक या रेजोनेंस, इससे हम अपना आंसर देंगे, ठीक है। अब मान लो रेजोनेंस भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एरोमेटिक, कि किसी में मीजोमैरिक इफेक्ट भी लग रहा है लेकिन वो एरोमेटिक भी है। अब कौन सा कार्ब कैटायन, एरोमेटिक, है ना भाई। 3, 2, 1 तो अब मैं कहूँ ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, इधर रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, तो तुम कहोगे अरे रेजोनेंस के चक्कर में ये एरोमेटिक हो गया, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। आई बात समझ में। तो सबसे पहला आंसर आपको डिसाइड करना है एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस या मीजोमैरिक, दोनों बराबर मन कंसीडर करेंगे यहाँ पे, और लास्ट वन हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों से आपका कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। तो अभी तक जो अपन ने कार्ब कैटायन पढ़े ना, वो ज़्यादा नहीं पढ़े, मतलब मैंने क्वेश्चन किए 10, 20, 25 क्वेश्चन किए, क्योंकि मेरे को सिर्फ आई इफेक्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन देना था, क्योंकि वही पढ़ा है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर एरोमेटिक है तो पहली प्रेफरेंस दो, सेकंड प्रेफरेंस मीजोमैरिक को दो, थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों पढ़ के वापस क्वेश्चन आएगा, आप बताओ कौन सा कार्ब कैटायन बढ़िया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, फिर कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करो, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं।